आप बोल रहे थे कि NLP के थ्रू और जो आपके वेलनेस के टूल्स हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन है, हाँ, उसके थ्रू आपने बीमारियां सही करी खुद की, हाँ, ठीक है, और फिर अब बहुत लोगों को उसमें हेल्प, बहुत लोगों को, राइट? तो क्या करते हो? NLP होता क्या है? बेसिकली NLP को आप यूँ समझिए कि आपके पास जब हम पैदा होते हैं, हम 86 बिलियन हमारे पास ब्रेन सेल्स होती हैं, जिनमें कहते हैं कि एक ब्रेन सेल्स की एक ब्रेन सेल की जो मेमोरी है वो 82 GB होती है, ऐसा बोलते हैं। और उसके साथ हमारा एक बॉडी हमें मिलती है, हमें 2 चीज़ मिलती हैं जब पैदा होते हैं। 86 बिलियन न्यूरॉन है यहाँ पर, और हमारे पास 60 ट्रिलियन सेल्स हैं जिनको हम शरीर कहते हैं। इनमें से कुछ सेल के अंदर हमारी ऑलरेडी एक तरह से प्रोग्रामिंग भरी पड़ी है कि हमारा DNA कैसे बनेगा, हमारी ऊंचाई कैसी रहेगी, हमारी नाक कैसे जाएगी, उस पर हम दखल नहीं देते। लेकिन हमारे पास बहुत सारा और खाली स्पेस है। उसी तरह से जैसे कंप्यूटर में C ड्राइव आपको मिलती है और DEF खाली मिल जाती है। तो इसमें खाली जो है ना, ये गड़बड़ हो जाती है। जिस दिन आप पैदा होते हैं इमीडिएटली उसी मोमेंट से आपके पास इवेंट आनी शुरू हो जाती हैं। पहली इवेंट तो ये आती है कि हमें लटका कर उल्टा थप्पड़ मारा जाता है डॉक्टर के द्वारा, नर्स के द्वारा, के रो। फिर कोई हमें गले लगाता है, कोई हमारा प्यार करता है, कभी शोषण होता है, कभी अब्यूज होता है, कभी हमारे रिश्ते टूटते हैं, कभी दिल टूटता है, कभी अकेलेपन के शिकार होते हैं। तो ये सारी मेमोरी हमारे पास रखी हुई है। और अब ये जो D ड्राइव है, हमारी E ड्राइव है, ये दखल दे रही है अब हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम में। यानी कि अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस या मेमोरीज भरी पड़ी हैं जो हमारे बिहेवियर को बदल रही हैं, हमारी टोन को बदल रही हैं, हमारे फोकस को बदल रही हैं, हमारे खाने पीने की आदतों को बदल रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंटरनल वर्ल्ड को भी बदल रही हैं। हर थॉट आपकी जीन को बदल देता है, जीन को नहीं, जीन एक्सप्रेशन को बदल देता है। एपिजेनेटिक्स में लिखा हुआ है, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस टूल को जो हमारे पास दिया है 86 बिलियन न्यूरॉन को, अगर हम इनको चलाना नहीं सीखेंगे तो हम बिना मतलब की चीज़ों को इकट्ठा करे बैठे हैं और वो हमारी पूरी बॉडी को और हमारे बिहेवियर को बर्बाद कर रही है। यही मेरे साथ हो रहा था। और जैसे ही मैंने ढूंढा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे पास कितनी बेकार की मेमोरी पड़ी है बचपन की, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। मैंने कुछ एक मेमोरीज को अपनी लाइफ से हटाया था, कुछ एक ट्रिगर्स को हटाया था जिसको एंकरिंग कहते हैं, कुछ एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट को ठीक किया, एंड सडनली आई फाउंड कि मैं दिनों दिन यंग होता चला गया। अभी इससे करते क्या है, टूल भी बता देता हूँ। सर, अगर कोई भी आदमी अपने आप को एक बार फिर हील करना चाहता है, खाने की आदतों को थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं। माइंड में सर 4-5 चीज़ें कर लें कोई भी आदमी, और वो सारी मैं डिस्क्लोज करने को तैयार हूँ। देखो, जिस पेन से प्लेजर मुझे मिला है, आई वॉन्ट टू शेयर इट टू एवरीवन। पहली चीज़ है सर, हमारे पास जितनी भी पेनफुल मेमोरी पड़ी हैं उनको फटाफट हमें डिलीट करना चाहिए। वो NLP और न्यूरोप्लास्टिसिटी की टेक्निक से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी ट्रेनर आपको करा सकता है, क्योंकि ये वो गार्बेज है जो आपके बर्तन में पड़े हुए कीचड़ की तरह है। जितना आप दूध डालोगे इस बर्तन में, उतना ही ये कीचड़ बढ़ता रहेगा, दूध नहीं होगा। तो ये है पेनफुल मेमोरी। पेनफुल मेमोरी में ब्रेकअप हैं, फेलियोर हैं, एब्यूज़ हैं, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और सोशल एब्यूज हो जाते हैं हमारे साथ, टूटे हुए रिश्ते हैं, ठीक है ना, रिजेक्शंस हैं, ठीक है ना, लॉस है, ग्रीफ, हर्ट है, ग्रीफ है। तो इनको आपको हटाना होगा। दूसरा है, हमारे पास इंटरनल साउंड्स पड़ी होती हैं, तुमसे ये नहीं होगा। कई बार ये साउंड हमारे टीचर्स की होती हैं, फैमिली मेंबर्स। हम फिर क्रिटिक बन जाते हैं, दूसरों की आवाज़ से खुद को क्रिटिक करने लगते हैं। इंटरनल क्रिटिकल साउंड, आई कॉल देम इंटरनल क्रिटिकल वॉइसेस। इनको आपको म्यूट करना आना चाहिए, और ये म्यूट हो जाती हैं। और तीसरी चीज़ है कि आपके अंदर जो यहाँ पर चीज़ें भरी पड़ी हैं वो शिफ्ट हो जाती है आपकी बॉडी में, जिसको आप डिस्कम्फर्ट या एंग्जाइटी कहते हैं। एंग्जाइटी ही प्री डिजीज सिम्टम है। एक समय तक आपकी बॉडी इस एंग्जाइटी को हैंडल करती है और उसके बाद वो घुटने टेक देती है। तो इस एंग्जाइटी को हटाना आपको। 3 चीज़ें ये हो गई। और चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ चौथी चीज़ तक ही अगर हम कर लें तो आप मैजिक कर सकते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि जो आपको आउटकम चाहिए, जो आपने भी बोला है कि मैं आउटकम देख रहा था कि स्टेज पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरा पैर ऐसे जा रहा है, ये वर्ड्स ऐसे जा रहे हैं, ताली ऐसे बज रही है, तो आपने आउटकम इमेज बता दी, जिसको मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, आप अपनी आउटकम इमेजेस को इम्प्लांट कर लें फ्रंटल लोब पर। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।